गुड मॉर्निंग वेलकम टू शिप्री व्लॉग्स वंस अगेन। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो टू दी सब्सक्राइब बटन और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर न्यू ट्रैवल व्लॉग्स एक्साइटिंग वन। और आज हम आपको दिखाएंगे कोवलम की चीज़ें, कोवलम में क्या क्या देखने के लिए है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर कोवलम। आज वेदर बहुत सनी है और जब से हम यहाँ केरला आए थे 3 दिन तो हमें बारिश ही बारिश मिली, लेकिन आज कल भी ठीक था मौसम, आज बहुत ही ज्यादा सनी डे है। सो आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोर कोवलम को और इवनिंग में लेने वाले हैं फ्लाइट। तो चलो चलें, गाड़ी आ चुकी है हमारी, सामान लगेज जो है वो सेट हो चुका है, अब हम चल रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं शिवाजी के टेम्पल में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा स्टैचू है शिवाजी का, महादेव जी का। इस टेम्पल का नाम है आजीमाला महादेव टेम्पल और ये बीचों बीच पूरा सी साइड पे बना है, पूरा समुद्र का व्यू है यहाँ से, सी व्यू आप देखो कितना अच्छा। और बीच में महादेव जी का इतना बड़ा स्टैचू है, वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वन। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना बढ़िया सी व्यू आ रहा है। तो इट्स वन ऑफ द पॉपुलर इन कोवलम, तो जब भी आए तो ज़रूर विजिट करें। यस, फुल व्यू दिखाती हूँ एक बार टेम्पल का, ये देखिए। और वो सामने है सी, बिल्कुल सी की साइड पे बना हुआ है ये टेम्पल। और ये है केव टेम्पल मेडिटेशन एरिया। आई थिंक यहाँ पे अंदर केव्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप जाके मेडिटेशन कर सकते हो। और जस्ट हैव अ व्यू, कितना प्यारा सीनिक सा व्यू है, एकदम बढ़िया। ये जा रहे हैं आगे एक्सप्लोर करने हम, हमारी गाड़ी भी शायद इधर ही कहीं पार्क है। आओ दिखाऊं आपको एक बार सी व्यू क्लोज से। ओह वाओ, जस्ट हैव अ लुक। फाइनली हम लोग हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे आ गए हैं, जो है ये एरिया जिसे है अम्मा बैक वाटर्स एक्टिविटीज। सो वी गोना डू ऑल दीज एक्टिविटीज। हमने एक पैकेज ले लिया है एंड इट्स अराउंड फॉर 2 आवर्स। तो जिसमें हम एवीएम कनाल एंड दिस एस्चुअरी पॉइंट, आई मीन रिवर नैयर से होते हुए अरेबियन सी की तरफ जो जाएगा, सो एलिफेंट रॉक एंड ऑल यू कैन सी, हम लोग ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। एंड स्टे ट्यून्ड, दिस गोना बी वेरी एक्साइटिंग। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं बैक वाटर्स में और यहाँ से होते हुए हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं यार, व्यू इतना अच्छा है यहाँ का। ये मोटर बोट में हम लोग एक्सक्लूसिवली हम दोनों लोग हैं इसमें बस, और ये हमें पूरे बैक वाटर से और कैनाल से होते हुए लेके जाएंगे यार। ये आई थिंक एवीएम कैनाल है और मतलब बिल्कुल बारीक सी एक कैनाल है, उन्होंने जैसा हमें बताया है। बाकी तो विल गो, विल शो एंड विल सी टू। सो इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग, मजेदार सी चीज है ये। गाइस ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट और इसके बीच में से हम निकल रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ऐसे इधर चल रहे हैं। ओह वाओ, बोलो। so guys, हम लोग हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में और अंकल हमारे जो है वो स्टंट करके दिखा रहे हैं। हमने 2-3 राउंड्स लिए यहीं पर, देखो पानी में कैसे वेव्स उठ गई हैं और बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे। हमने बर्ड्स वॉच किए, एक रिवर क्रो देखा जो कि यू कैन स्विम इन वाटर। ओके, ओह दिस इज ईगल और बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे। किंगफिशर भी देखा हमने, वो उन्होंने वहाँ पे बनाया वो। दिस ट्रेल इज रियली रियली डिफरेंट, बहुत अच्छी ट्रेल है।
ऐसे कैनाल्स में से, गलियों में से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। वाओ, आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। वाह, देखो हमें लोटस दिया अंकल ने यहाँ से निकाल के, ये बिल्कुल पीछे में यहाँ पे लोटस पड़े हैं। ओह वाओ, स्मेल सो नाइस, थैंक यू। तो इसकी स्टेम देखो कितनी लंबी है, कितनी लंबी स्टेम होती है भाई लोटस की। नाइस, फ्रेश लोटस फ्लावर्स। हमारा पीछे है सारा कोकोनट आइलैंड और हम मिडवे पहुंच गए हैं हमारे इस बैक वाटर्स ट्रिप में, और बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही। दिस इज मैंगोज, वो देखो ये छोटे से 2 मैंगोज लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं। थोड़ा पास में जाएगा अभी हम, इसे बोलते हैं मैंगो, और पर इसको हम खा नहीं सकते ना, खाना नहीं होता इसको, ये मेडिसिन के लिए यूज होता है यहाँ पे, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। सो बहुत चीजें देखने को मिल रही है भाई यहाँ पे। तो केरला इज अ हब ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड स्पाइसेस। एंड ये मेरा लोटस मैंने ताजा लिया है यहाँ पे इसमें से। और अब व्यू देखो गाइस एक बार, हमारे फ्रंट व्यू ये है, और हम कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये बहुत अच्छा पार्ट था ये भी हमारी कोवलम बैक वाटर्स ट्रिप का। हमारे ड्राइवर अंकल ने हमको सजेस्ट किया था, तो हमने कहा ठीक है भाई, वो लोकल है यहाँ के तो उनको ज्यादा पता है। तो पर बहुत ही मजा आ रहा है। और वो पीछे हमारे अंकल बोट चला रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच गए हैं जो है मदर मैरी का स्टैचू, और आई होप वहां से आपको वो क्रॉस साइन दिख रहा होगा, वो है हमारा नेक्स्ट स्पॉट। पहले हमने कोकोनट आइलैंड देखा, हमने बर्ड्स देखे, और ये देखो रिवर क्रो फिर से आ गया है। ये क्रो का और कुछ डक का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इसके जो फीट हैं उसमें फिन्स लगे हैं, बट ये है ये रिवर क्रो, इट कैन स्विम इन वाटर। तो इट्स गुड टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। और ये पूरा कोकोनट आइलैंड है, ये हमारा मदर मैरी का स्टैचू है। और इसके बाद हम एस्चुअरी में जाएंगे। एस्चुअरी इज दी मतलब संगम बोलते हैं जिसे हम हिंदी में, जो अरेबियन सी और इस रिवर का जो संगम है, दैट इज एस्चुअरी पॉइंट। वहां भी अभी हम जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दीज बैक वाटर्स। गाइस, हम पहुंच गए हैं मदर मैरी के स्टैचू पर, और अभी हमें पता चला कि इस रॉक्स जो वहाँ पे है उसके उधर तमिलनाडु है और इधर केरला है। सो ये तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर भी है, तो सी बॉर्डर। तो इट्स रियली गुड टू सी। मतलब देखो मदर मैरी, यहाँ के फ्लोटिंग कॉटेजेस, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी बुकिंग कर सकते हैं अपनी। कोकोनट आइलैंड पे है ये, और देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मतलब ऐसे ना मालदीव्स वाली फील आ रही है यहाँ पे। एक साइड वो सैंड बीच है, गोल्डन सैंड बीच, और हम जब मालदीव्स गए थे तो वहाँ पे भी हमने सैंड बीच का ट्रिप किया था। सो एंड देयर इट इज अरेबियन सी। और ये रिवर और ये बेसिकली एक संगम पॉइंट है, विच इज आई वाज टॉकिंग अबाउट एस्चुअरी पॉइंट। कि वो ये देखो यहाँ से ये रिवर, ये देखो यहाँ से ये रिवर हमारी अरेबियन सी में मिल रही है। सो इट इज बेसिकली नैयर रिवर और अरेबियन सी का जो संगम है वो यहाँ पर। ओह वाओ, दिस इज गुड, दिस इज रियली ब्यूटीफुल पॉइंट, वेरी नाइस, very nice. Waves are really high, and view देखो भाई, कोकोनट ही कोकोनट, मजेदार, वन ऑफ अ काइंड। भाई इंडिया में भी ऐसी चीजें हैं, मुझे नहीं पता था, घूम के ही पता चल रहा है। वरना ये चीजें सारी कुछ मिलती जुलती हमने मालदीव्स में ही देखी थी, बट इंडिया इज वन शॉर्ट ऑफ, एज आई ऑलवेज से इन माई ब्लॉग्स। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं गोल्डन सैंड बीच,
और जो हम आपको बोट में से दिखा रहे थे, और ये बैठे हैं यहाँ पर इंतज़ार में। तो यहाँ पे गाइस पाइनएप्पल और मैंगो बहुत फेमस है। तो और मैंगो भी देखो यहाँ कुछ डिफरेंट से हैं, तो ये बना रहे हैं। तो हमने भी पाइनएप्पल और मैंगो का एक कॉम्बिनेशन लिया है। सो वी गेटिंग रेडी। और यहाँ पे आप हॉर्स राइड भी कर सकते हैं और कैमल राइड भी अवेलेबल है। एंड दिस इज अरेबियन सी गाइस। पूरा मसाला डाल, बस बस बस। थैंक यू। कोई बात नहीं, आई विल टेक दैट। बहुत मजा आ रहा है गाइस इस गोल्डन सैंड बीच पे। और लेकिन हमने शूज उतारे हैं तो गर्म है, बहुत ज्यादा रेत गर्म लग रही है क्योंकि धूप है। बट फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे हमने मैंगो खाया यहाँ का, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, पाइनएप्पल लिया। और ये है तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर, और ये है सारा अरेबियन सी। हवा इतनी अच्छी चल रही है कि धूप को इतना महसूस नहीं कर पा रहे हम। तो चलो अब चलने का टाइम आ गया है वापस थ्रू बैक वाटर्स। और हमने कुछ खाने के लिए, वो अंकल ने बताया हमें, बोट वाले अंकल ने कि यहाँ कुछ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स हैं, कोई एक आधी चीज़ आप ले लो। तो हमने वहाँ से एक लाइम सोडा और कुछ पकौड़े ऑर्डर किए क्योंकि हमने जल्दी में ब्रेकफास्ट किया था तो भूख लग रही थी। तो चलो अब वापस चलते हैं बोट की तरफ। गाइस चलो बोट में चले अब। यहाँ पे सिर्फ हम बोट से ही आ सकते हैं, अदरवाइज आना नहीं पॉसिबल है यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट में। सो दिस इज रियली नाइस एक्सपीरियंस। देखना है जंगलों के बीचों बीच, तो बीचों बीच मैंग्रोव ट्रीज से ढके हुए हम चल रहे हैं बोट में। और ये सारा कितना घना जंगल है, साइड में मैंग्रोव की फॉरेस्ट है पूरा। और ये ट्रीज देखो कैसे झुकी हुई हैं, बहुत ही मतलब फिल्मी सा माहौल लग रहा है मुझे तो यहाँ पे। देखो एकदम से ऐसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, एरिजोना के जंगल हॉलीवुड मूवीज में वैसा वैसा फील आ रहा है मुझे। वेरी नाइस। डॉगी देखा, वो तैर के एक जगह से दूसरी जगह दौड़ के चला गया। सो इट्स बाथिंग टाइम फॉर दिस डक्स। हमें ये भी कैप्चर हुई है, ये नहा रही हैं इसमें और आराम से बैठी हैं, पार्टी कर रही हैं। सो फाइनली वी आर बैक टू द ओरिजिन पॉइंट। हमारी ये बैक वाटर्स की राइड हो चुकी है खत्म, और अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में इन एक्सप्लोरिंग कोवलम। ये वैसे पुवार जगह है, पुवार जगह में ये हो रहा है बैक वाटर्स। ये है कोवलम से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर है, मतलब उसी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोवलम में ही। तो आप आए कभी भी तो ये राइड भी जरूर करें, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जंगलों के बीच बीच में से घूमते हुए हम लोग सी में पहुंच गए। और चलो लेट्स गो टू द टैक्सी नाउ और देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है हमारे लिए घूमने के लिए। और आप भी स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट स्टॉप, क्योंकि उसके 2-3 घंटे बाद विल बी गोइंग टू एयरपोर्ट, क्योंकि घर भी जाना है आज। स्टे ट्यून्ड टू शिप्री व्लॉग्स। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, जो कि आप देख सकते हैं है एक शॉपिंग मॉल। यहाँ का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है लुलु शॉपिंग मॉल। और लेट्स चेक आउट सम गुड स्टफ। बहुत सारे अब मॉल में तो भाई शॉपिंग ही है, और तो क्या कर सकते हैं, कुछ खाएंगे, कॉफी पियेंगे। आई थिंक स्टारबक्स वुड बी देयर। सो वो देखो सामने लुलु का एक्सक्लूसिव फैशन स्टोर। और चलो लेट्स सी। तो गाइस हम बैठे हैं लुलु शॉपिंग मॉल में, जहाँ मैंने अभी बताया था हमने सारा घूम लिया है।
और बेल्जियन वेफल भी हमने ट्राई किया, वो भी अच्छा था। तो अब सारा घूम फिर के अब हमें हो गया 1-1.5 घंटा घूमते हुए। अब हमने हमारी फ्लाइट है इवनिंग की, जो कि ऑलरेडी 30 मिनट्स लेट हो चुकी है, तो हमने निकलना है ऑलमोस्ट 5-5:30 बजे हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो अभी भी 1 घंटा बाकी है, तो हमने कहा चलो कॉफ़ी वॉफ़ी पी के थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं फॉर द ट्रैवलिंग। तो मज़ा आ रहा है, वी आर एंजॉयिंग, रिलैक्सिंग। थैंक यू। Namaskaram guys, we are at Thiruvananthapuram airport and now it's time to say goodbye to this beautiful state Kerala। अब जाने का समय आ गया है घर पे और हम लोग खड़े हैं तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे, और त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट भी बोलते हैं इसको। तो चलते हैं, देखो कितनी लंबी क्यू है हमारे बैगेज स्क्रीनिंग के लिए। सो वी आर वेटिंग। अभी बज रहे हैं 6-6:45, तो अभी ऑलमोस्ट 2 आवर्स हैं हमारी फ़्लाइट को, क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी आधा घंटा। तो लेट्स गो। मतलब अब तो बैक टू वर्क है, अब ऑफिस की भी याद आ रही है, घर की भी याद आ रही है, रियो की भी याद आ रही है। तो बट वी आर गेटिंग लिटिल इमोशनल कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। लेट्स गो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे गेट नंबर 3 के पास, जहां से हमारी फ़्लाइट है, और बज रहे हैं 6:25 और ऑलमोस्ट 1 घंटा रह गया है हमारी बोर्डिंग में। तो अब हम आए थे शॉप पे, हमने कहा पानी दे, तो मैं आपको स्पेशली इसलिए कवर कर रही हूँ कि भाई हम लोग वहाँ जो समोसा खाते हैं, जो हम इतने कैजुअल वे में खाते हैं साउथ इंडिया में, वही समोसा देखो भाई 250 रुपीज़ का है। एंड आई मीन वी should value our samosa। So, चलो आओ पानी लें and then finally we are saying goodbye to Kerala and हमारी बोर्डिंग हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं एयरप्लेन में। So till then मिलते हैं नए ब्लॉग में, stay tuned। Guys फाइनली हो रही है हमारी बोर्डिंग और it's time to say goodbye to Kerala and let's go।